Good morning students. Welcome in the mathematics class. In our last class we done worksheet 3 of unit 5 first sum. बेटा जो फर्स्ट सम था वो हमने डायरेक्ट किया था विदाउट एनी यूज ऑफ फॉर्मूला. आज हम करेंगे बेटा कि हमने अगर एसपी और सीपी कैलकुलेट करनी है एंड वी हैव गिवन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, सो देन बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला हाउ वी कैन कैलकुलेट इट. सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? व्हेन देयर इज प्रॉफिट परसेंट, यू नो वेरी वेल प्रॉफिट मीन्स आई गेन. कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि मुझको कुछ मिल रहा है तो मेरे पास कुछ ऐड हो रहा है तो हमेशा क्या आएगा बेटा? प्लस होता है प्रॉफिट परसेंट. देन सीपी इज इक्वल सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. सिमिलरली अगर लॉस परसेंट है, लॉस क्या हो रहा है बेटा? कि मुझसे जा रहा है, मेरे से माइनस हो रहा है, तो लॉस परसेंट हमेशा क्या होगा? माइनस. सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. सिमिलरली अगर हमने सीपी कैलकुलेट करना है एंड वी हैव गिवन एसपी, तो ये टर्म उधर जाकर क्या हो जाएगी बेटा? रेसिप्रोकल. तो क्या फॉर्मूला बन गया? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो गया, 100 ऊपर आ गया, ये नीचे, तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. सिमिलरली बेटा इसमें सीपी कैलकुलेट करना है तो एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. ये बेटा हमारे पास 4 फॉर्मूलेस हैं that how we can calculate SP or CP. Now second sum is by selling the TV for rupees 8,000, a shopkeeper loses 20% of his cost. कहते हैं अगर एक दुकानदार एक टीवी को 8,000 रुपए में बेच रहा है तो दुकानदार को क्या हो रहा है बेटा? 20% का लॉस. इफ ही सेल्स इट फॉर रुपीज 11,000, अगर वो उसको 11,000 रुपए में सेल करे तो बताओ उसको प्रॉफिट और लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अगर होगा तो कितना? इसके लिए बेटा प्रॉफिट या लॉस हमको सिर्फ एक कंडीशन में पता चलती है, अगर हमारे पास एसपी भी पता हो और सीपी भी. देखो एसपी तो मुझको पता है कि अगर उसने 11,000 रुपए में सेल किया तो, लेकिन सीपी नहीं पता क्योंकि 8,000 रुपए भी क्या है? बाय सेलिंग मींस एसपी है. ठीक है, तो पहले मुझको सीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा. वो सीपी मैं किससे कैलकुलेट करूंगी? 8,000 से, क्योंकि इसका बेटा मुझको लॉस पता है कि अगर उसने 8,000 रुपए में सेल किया तो उसको 20% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. तो लिखिए सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी. टीवी की सेलिंग प्राइस कितनी बेटा? रुपीज 8,000. क्या हो रहा है उसको? लॉस कितने का? 20% का. अब सीपी कैलकुलेट करनी है, किससे करूंगी बेटा? मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से करती हूँ. ठीक है, तो एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 लॉस है, सो लॉस हमेशा क्या होगा? माइनस 100 माइनस लॉस परसेंट. हाउ मच सेलिंग प्राइस इज 8,000 अपॉन 100, सॉरी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना था? 20. 100 में से 20 को माइनस किया 80. 8,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80. 88,000 से कट हो गया बेटा कितने पे? 100. 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000. मतलब उसने वो टीवी कितने में खरीदा था? 10,000 रुपीज में. अब कहते हैं उसने 10,000 में तो खरीदा, अगर वो उसको 11,000 में सेल कर रहा है तो बेटा देखो 10 में खरीद रहा है, 11 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है उसको? प्रॉफिट कितने का? 1,000 रुपीज का. नो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी टीवी की? 10,000 रुपीज. इफ अगर सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, टीवी की सेलिंग प्राइस कितनी हो? रुपीज 11,000, देन तब क्या होगा बेटा? प्रॉफिट. हाउ मच? सेलिंग प्राइस
minus cost. Guys, sorry, 11,000 minus 10,000 is equal to rupees 1,000. Now third sum is same as first sum. You can do by yourself. It is fourth sum is Sita sells a dining set to Neeta for rupees 6,000. सीता नीता को एक डाइनिंग सेट सेल कर रही है 6,000 रुपीज में एंड गेन्स 20%, और उसको 20% का क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है. फॉर हाउ मच शुड शी सेल इट टू इंक्रीज हर प्रॉफिट बाय 5%. कहते वो उसको कितने में सेल करेगी अगर उसने अपना प्रॉफिट 5% क्या करना है बेटा, इंक्रीज करना है. तो सोल्यूशन देखिए इसका. डाइनिंग सेट सीधा ने कितने में सेल किया बेटा, 6,000 में ना. सो सेलिंग प्राइस ऑफ डाइनिंग सेट, डाइनिंग सेट की सेलिंग प्राइस कितनी हुई, रुपीज 6,000. क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20% का. तो उसने खरीदा कितने में, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे. कितने में खरीदा बेटा, कॉस्ट प्राइस ऑफ डाइनिंग सेट, डाइनिंग सेट की कीमत. सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस 20. 6,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120. 0 से 0 कैंसिल बेटा. कितने में कट किया ये, 50 पे. 50 इंटू 100 इज इक्वल टू रुपीज 5,000. इट मीन्स बेटा उसने वो कितने में खरीदा, 5,000 में. अब कहते हैं अगर उसने अपना प्रॉफिट 5% इंक्रीज करना है, 20% तो पहले ही था उसको प्रॉफिट, 5% और इंक्रीज करना है, मतलब टोटल कितना प्रॉफिट करना है उसने, 25%. अब हमको कॉस्ट प्राइस पता लग गई. अब हम ये क्या लेके चलेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ डाइनिंग सेट. कितने में खरीदा उसने डाइनिंग सेट, 5,000 रुपीज में खरीदा था ना. इफ अगर कितना प्रॉफिट चाहिए उसको, 25% चाहिए, देन तब सेलिंग प्राइस क्या होगी बेटा डाइनिंग सेट की, of dining set is equal to CP multiply by 100 upon 100. Sorry, selling price calculate कर रहे हैं बेटा. CP multiply 100 plus profit percent upon 100. CP कितनी हुई, 5,000 multiply 100 plus 25 upon 100. 5,000 multiply 125 upon 100. 20 से 20 क्या हो गया बेटा, सॉरी कैंसर. 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा, 6 2 5 पीछे 1 इतने वो किसमें कितने में सेल करेगी, 6,250. नाउ सिक्स्थ सम इज अ मैन बाइज 2 पेन्स एट ₹20 ईच. एक आदमी ने 2 पेन खरीदे, दोनों 20-20 के खरीदे. ही सेल्स वन एट ए गेन ऑफ 5% एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 5%. एक पेन को उसने 5% प्रॉफिट पे सेल किया, दूसरे को 5% लॉस पे. टोटल बताना है, फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट, कि उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है और परसेंटेज में कितना हो रहा है. पहले हम एक पेन का लेके चलते हैं, ठीक है. 22 मतलब सीपी ऑफ 1 पेन, एक पेन कितने का खरीदा उसने, 20 रुपीज का. क्या हो रहा है बेटा, पहले पेन पे प्रॉफिट कितने का, 5% का. सेलिंग प्राइस ऑफ पेन की सेलिंग प्राइस कितनी हुई, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. बेटा फॉर्मूला जरूर राइट डाउन किया कीजिए. 20 अपॉन
20 इंटू 105 अपॉन 100। ये 20 100 से कट हो गया 5 पे, 5 105 पे कट हो गया बेटा 21 पे। तो इट मीन्स उसने वो पेन कितने में सेल किया बेटा 21 रुपीज में। अब नेक्स्ट पेन पे आ जाओ। सीपीओ सेकंड पेन, सेकंड पेन कितने में खरीदा था बेटा, वो भी 20 रुपीज में। उस पे क्या हो रहा था लॉस, कितने परसेंट का, 5% का। तो कितने में बेचा उसने वो वाला पेन, सेलिंग प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा 20, 100 माइनस 5 अपॉन 100। 100 में से 5 को माइनस किया 95 अपॉन 100। कितने पे कट हुआ 5 पे, कितने पे गया बेटा ये 19 पे, तो 19। अब दोनों पेन्स की टोटल सीपी, दोनों पेन कितने में खरीदे थे, टोटल सीपी, पहला पेन भी 20 का, दूसरा भी 20 का, 20 प्लस 20 रुपीज 40 में खरीदे। और दूसरा पेन सेल कितने में किए दोनों पेन, एक पेन उसने सेल किया, दोनों पेन की सेलिंग प्राइस क्या है बेटा, टोटल एसपी इज इक्वल टू 21 में बेचा पहला, दूसरा 19। ये भी कितना बना बेटा 40 में खरीदे थे 40 में बेचे, दोनों इक्वल आ गए। अगर दोनों इक्वल हो देन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। जरूर कंपल्सरी नहीं है बेटा हर बार नो प्रॉफिट नो लॉस ही आए। कई बार सेलिंग प्राइस ज्यादा आ जाती है तो प्रॉफिट होगा, कई बार कॉस्ट प्राइस ज्यादा आ जाती है तो लॉस होगा। एंड दिस इज योर सिक्स्थ सम। नेक्स्ट इज A sells a bicycle to B at a profit of 20%. A ने B को बाइसाइकिल बेचा कितने में 20% प्रॉफिट में, एंड B sells it to C at a profit of 25%. आगे B ने वो बाइसाइकिल C को बेच दिया 25% पर। If C pays रुपीज 15,000, अगर C को 15,000 रुपए देने पड़े, मतलब C ने अगर वो बाइसाइकिल 15,000 रुपीज में परचेज किया, व्हाट डिड ए पे फॉर इट, तो ए ने वो बाइसाइकिल कितने में परचेज किया। देखो बेटा सी ने वो बाइसाइकिल किससे परचेज किया था, बी से, क्योंकि बी ने वो बाइसाइकिल किसको बेचा, सी को, तो बी ने तो सेल किया तो बी की तो सेलिंग प्राइस, सी ने परचेज किया सी की कॉस्ट प्राइस, तो सी ने किससे परचेज किया, बी से ना। कितने में परचेज किया 15,000 में। इट मींस क्या हो गया, बी ने वो बाइसाइकिल 15,000 रुपीज में सी को बेचा, तो वही 15,000 बी की क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। बी का क्या गिवन है, प्रॉफिट। बी की हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन इज सीपी ऑफ बाइसाइकिल फॉर सी, पहले सी के लिए देखो, फॉर सी, सीपी ऑफ बाइसाइकिल, कितनी हुई रुपीज 15,000। अब बी ने वो बाइसाइकिल सी ने वो बाइसाइकिल किससे खरीदा था, बी से ना, तो फॉर बी, अब बी के लिए बनाओ सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसाइकिल, रुपीज 15,000, प्रॉफिट कितना 25%, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो क्या बना बेटा 15,000
मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 25। 15,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 125। कितने पे कट हुए बेटे ये दोनों? 25 के टेबल पे कट कर दो। 5 पे 3,000। 3,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 12,000। इट मीन्स बेटा उसने वो बाईसाइकिल कितने में खरीदा था? 12,000 में। अब ए सेल्स ए बाईसाइकिल टू बी। अब ए ने वो बाईसाइकिल किसको बेचा था? बी को ना। इट मीन्स बी ने वो बाईसाइकिल किससे खरीदा था? ए से। ए से खरीदा तो जो बेटा जो ए की सेलिंग प्राइस है वो बी की कॉस्ट प्राइस हो गई। अब मैंने बी की कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर ली। इट मीन्स ये ए की क्या हो गई बेटा? सेलिंग प्राइस। फॉर ए सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल कितने में? 12,000। अब ए को भी क्या हो रहा है? प्रॉफिट कितने का? 20% का। 20% प्रॉफिट। अब ए की क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम? सीपी एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। Now we fill the value. Selling price how much? 12,000 multiply 100 upon 100 plus profit कितना था बेटा? 20। 12,000 multiply 100 upon 120। कट हुआ बेटा 100 पे 100 into 100 10,000। इट मीन्स बेटा हमने यही कैलकुलेट करना था कि ए को कितने रुपीस पे करने पड़े। सो ए ने कितने रुपीस पे के? 10,000 रुपीज। क्लियर बेटा? योर वर्कशीट 3 हैज बीन completed. Thank you. Have a nice day.